जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है जो लोग खास करके 20, 25 या 30 के एज ग्रुप में हैं। अब देखिए, एज ए इंफॉर्मेशन, एज ए नॉलेज, वीडियो तो सबको देखनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए जो खास करके 20 या 25 या 30 के एज ग्रुप में हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने इस बात पे गौर किया है, किसी इंसान के पास इतना धन होता है, इतना संपत्ति होता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है, और किसी इंसान के पास इतना भी धन, इतना भी संपत्ति नहीं होता है कि वो अपने जीवन को आराम से जी सके। तो आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि एक आदमी के पास इतना धन संपत्ति जिसका कोई हिसाब नहीं, और एक आदमी के पास इतना भी धन नहीं जिस वजह से वो अपनी जीवन भी अच्छे से जी सके? ऐसा क्यों होता है? मेरी समझ से दोस्तों, ऐसा होने का एकमात्र कारण है कि हमें फाइनेंस की समझ नहीं होती है। हमें फाइनेंस की समझ नहीं है, तभी हम इस तरह की सिचुएशन में हैं। और मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक पुअर आदमी को भी फाइनेंस की जिस दिन समझ हो जाती है तो वो ज्यादा दिन तक पुअर नहीं रहता है। एक न एक दिन वो रिकवर कर जाएगा और उसके पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। और अगर हम ये फाइनेंस की समझ समय रहते डेवलप कर लेते हैं, समय रहते अगर हम जान जाते हैं, तो यकीन मानिए, जिस चीज की समस्या पूरे दुनिया को है ना, पूरी दुनिया इस चीज के लिए रोते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, आपके पास जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी अगर आप समय रहते फाइनेंस की समझ समझ जाएंगे तो दोस्तों, मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों के लाइफ में इस तरह की सिचुएशन एक न एक बार जरूर आई होती है। ऐसा मौका एक न एक बार जरूर आया होता है जब वो पैसा तो अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, लेकिन उनका खर्चा जीरो होता है। और ऐसा कब होता है? जब हम यंग एज में होते हैं, जब हम बैचलर होते हैं, जब हम 20, 22, 25, 30 साल के एज में होते हैं। न तो हमारी मैरिज हुई होती है, न तो हमारे बच्चे हुए होते हैं, न तो हमें घर खर्च चलाने के लिए पैसे देने होते हैं, क्योंकि हमारे घर के खर्च हमारे पेरेंट्स चला रहे होते हैं। तो हमारे पास अच्छा खासा समय होता है, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का कमा करके निवेश करने की। लेकिन यहीं पे आती है बात फाइनेंस की समझ की। जब हम नए होते हैं, यंग एज में होते हैं, तो हमें ज्यादा दुनियादारी के बारे में मालूम नहीं होती है, इसी तरह से हमें फाइनेंस के बारे में भी मालूम नहीं होती है। और हम कमाते तो जरूर हैं और हमें निवेश तो जरूर करना है, लेकिन हम करते क्या है? हम बैंक में आरडी एफडी, पोस्ट ऑफिस में आरडी एफडी, या फिर वही ट्रेडिशनल वाले इंश्योरेंस प्लान में हम निवेश करते हैं। और हम अच्छा खासा 10 साल तक निवेश करने के बाद देखते क्या है कि हमारा पैसा तो बढ़ गया है जरूर, हमें 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए मिला तो जरूर है, लेकिन उसकी वैल्यू जब आप देखेंगे ना दोस्तों, तो देखने को क्या मिलेगा कि 10 साल पहले जिस चीज को आप 10 लाख रुपए में खरीद सकते थे, 10 साल के बाद उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 20 लाख रुपए पेड करना पड़ेगा। यानी कि आपको पैसा तो बढ़ करके मिला, लेकिन उसकी वैल्यू अब बढ़ करके नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको फाइनेंस की समझ नहीं थी, और आपके पास अच्छा खासा समय था जब आप रिस्क ले सकते थे, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थी। आप रिस्क लेकर के अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर सकते थे जो आपके बाकी के जीवन को आसानी करने में काम आती। लेकिन आपके पास क्योंकि फाइनेंस की समझ नहीं थी, ऐसा इसलिए आपने किया। अगर इसी पैसे को आपने स्टॉक मार्केट में निवेश किया होता और लार्ज कैप, मिड कैप को छोड़ करके आप हेवी रिस्क लेते, आप स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते, जो कंपनी 2000 करोड़, जो कंपनी 5000 करोड़, जो कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की है, उसमें निवेश करते हैं। अब रिस्क ज्यादा है, इससे मतलब क्या होता है? रिस्क ज्यादा है इससे मतलब ये होता है कि अगर कभी गिरावट आएगी तो लार्ज कैप कंपनी 5%, 10% गिरेगी, और स्मॉल कैप कंपनी 20%, 30% गिरेगी। लेकिन इसके एवज में आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, आपको रिटर्न भी मिलता है। जब मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो एक लार्ज कैप कंपनी जब 5%, 10% बढ़ेगी, वहीं पे एक स्मॉल कैप कंपनी 20, 30, 40, 50% बढ़ेगी। तो दोस्तों, जो आपके पास समय होता है ना रिस्क लेने के लिए, उसका आपको सही उपयोग करना चाहिए। जब आपके पास जवाबदारी नहीं है, आपको घर नहीं चलाना है, आपके बच्चे नहीं है, स्कूल के फीस नहीं देने हैं, इस तरह की कोई भी आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, तो आप भारी भरकम रिस्क लेकर के एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। और आपके यंग एज में ही आपके पास इतना पैसा होगा कि अगर आप कोई काम ना भी करें तो उसी पैसे से आपका सारा गुजारा हो सकता है। तो यहीं पे आती है दोस्तों फाइनेंस की समझ। और ये स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये स्टोरी मेरी स्टोरी है। मुझे ये फाइनेंस की समझ अगर 10 साल पहले हो जाती तो आज मैं किसी और लेवल पर होता। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता तो बहुत पहले से चल गया था दोस्तों, लेकिन ज्यादातर लोगों को जैसे पता चलता है वैसे ही मुझे भी पता चला। मुझे भी यही पता चला कि स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है, स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैंने भी जब स्टॉक मार्केट में आया तो यही सारी चीजें मैंने सुन रखी थी।
लेकिन जब मुझे धीरे धीरे समझ हुई, जब मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझना सीखा, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जो काम मुझे 10 साल पहले करना चाहिए था, वो काम मैं आज कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप ऐसे एज में हैं, आप 20, 22, 25 या 30 के एज में हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, तो यही वो वक़्त है जब आप ज़्यादा रिस्क लेकर के एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं यंग एज में ही। अगर आप चाहें तो कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने यंग एज में ही 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना लिया, उसे म्यूचुअल फंड में डाल करके अगर एसडब्ल्यूपी भी करेंगे आप, तो भी आप अच्छा खासा 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का पेंशन ले सकते हैं। यंग एज में ही आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जो कुदरत ने और ईश्वर ने जो समय दिया है, उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य एकमात्र है मेरा, वो ये है कि अगर आप भी यंग एज में हैं, आप भी 20, 22, 25, 30 साल के एज में हैं और आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारियां नहीं है, तो यही वो वक्त होता है जब थोड़े से रिस्की फंड में निवेश करके आप अपने लिए अर्ली एज में ही एक बड़ा सा कॉर्पस बना सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को देखकर एक्स्ट्रा मोटिवेट होकर के कहीं गलत जगह पर आप पैसा मत निवेश कर दीजिएगा। आप गैम्बलिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप सट्टेबाजी वाली जगह में पैसा निवेश मत कर दीजिएगा। जहां भी आप निवेश कीजिएगा, वहां पे अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा और जहां पे आपकी रिसर्च गवाही दे रही होगी, वहीं पे निवेश कीजिएगा। यानी कि आपको बहुत ही सोच समझकर नपा तुला हुआ रिस्क लेकर निवेश करना है। मैं यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ और एक्स्ट्रा मोटिवेट होकर के कोई गलत डिसीजन लेने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तो आपको मालूम है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और दोस्तों, अगर आप एक डीमेट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, तो मैंने एक बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट आप खुला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहूं और आप इसी तरह की वीडियो देखते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के आखिर में बस आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।